मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस ब्लॉग में मैं रांची से डाल्टनगंज का मैं आपको सफ़र कराऊंगा इस ब्लॉग में। तो चलिए, मैं आपको इस सुबह सुबह में 6 बज रहा है और अभी, और आपको मैं यहाँ से रांची से मैं डाल्टनगंज जा रहा हूँ। जो मैं आपको इस वीडियो में, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको पूरी जर्नी, पूरी रास्ते मैं दिखाऊंगा। और मैं बाइक कार यहाँ से हम जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग बाइक कार जाएंगे, 2 जन हैं और जो रास्ते में हम उनको पिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको अपडेट दूंगा और मैं रेडी हो चुका हूँ अब निकलने के लिए। तो चलिए, फिर मैं आपको फिर रास्ते में पूरा व्यू दिखाऊंगा और अपडेट दिखाऊंगा कि कितने किलोमीटर है। तो चलिए, अब मैं रेडी हो गया हूँ दोस्तों और मैं चलने के लिए तैयार हो गया हूँ। और मैं फिर यहाँ से आपको पूरी रास्ते का व्यू दिखाऊंगा और अपडेट दूंगा। और ये मेरा गाड़ी सेवरलेट बीट है पेट्रोल, जो कि मैं इसी गाड़ी से मैं ये रांची से डाल्टनगंज जा रहा हूँ। और इसी गाड़ी से हम लोग फिर रिटर्न भी होंगे कल। तो और मैं रेडी हो गया हूँ और मैं मेरा बैग पैक कर लिया हूँ और मेरा चार्जर रख लिया हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और रास्ते में, क्योंकि 4 घंटे की जर्नी है दोस्तों, यहाँ से 180 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस तय करना है, तो ये सब ज़रूरी है। तो अब मैं घर से निकल गया हूँ और मैं अभी रातू रोड क्रॉस कर गया हूँ दोस्तों। मैं टाउन में मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक था। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह बहुत ही ट्रैफिक मिल गई थी रातू रोड में। आपको पता होगा अगर रातू रोड से आप हैं तो, क्योंकि उस रोड में बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं। तो अब मैं रातू रोड टाउन से बाहर निकल गया हूँ और फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगा और मैं थोड़ी देर बाद हम लोग कोडू पहुँचेंगे दोस्तों। तो चलिए, फिर मैं आपको आगे का भी अपडेट देता जाऊंगा दोस्तों। मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ कि इस रोड में, इस रास्ते में आपको रांची से कुडू तक कि आपको एक टोल गेट मिलेंगे क्योंकि एक ही टोल गेट है यहाँ पे। और उसका चार्ज है फास्टैग के साथ 75 रुपीज़ टोल गेट लगेंगे आपको। रांची से कुडू तक के बीच में एक टोल गेट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं अब टोल गेट क्रॉस कर चुका हूँ और मैं अब थोड़ी देर बाद, मैं कुछ ही टाइम बाद मैं अब कुरुड़ पहुँचूँगा। तो दोस्तों, ये हाईवे है जो इस पे टोल गेट, एक ही टोल गेट है। अगर आप रांची से डाल्टनगंज जाएंगे तो सिर्फ आपको एक ही टोल गेट मिलेगा। फ्रेंड, अब मैं कुडू पहुंच गया हूं। कुडू से हम राइट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 रास्ते यहाँ से कटते हैं। एक रास्ता आपको सीधा लोहरदगा जाएगा और लोहरदगा नेत्रहाट की ओर जाएगा। और एक रास्ते जो आप यहाँ से राइट लेंगे वो डाल्टनगंज जाएगा, जो लातेहार डाल्टनगंज जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको, ये कोडू पूरा मार्केट है, ये पूरा आपका बाज़ार पूरा मिलेगा साइड में। ये सिंगल रास्ते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपको गाड़ी धीमी चलानी होगी। और ये आप बोर्ड देख रहे हैं ग्रीन कलर का सामने में ऊपर में, ये रास्ता सीधा जो है ये लोहरदगा जाएगी। और आप यहाँ से, आप जो कि सीधा आप जाएंगे और यहाँ से अगर राइट लेंगे तो आप ये लातेहार और डाल्टनगंज आप इस रास्ते से जा सकते हैं। ये सीधा रास्ता आपको लोहरदगा चले जाएगा और ये रास्ता आप डाल्टनगंज। तो दोस्तों, अब हम लोग कुडू क्रॉस कर रहे हैं और आगे एक घाटी मिलेगा दोस्तों। जो उस घाटी बहुत ही खतरनाक घाटी है, जो कि बहुत ही ब्लाइंड टर्निंग है, तीखी मोड़ आ जाती है और रोड भी बहुत ख़राब है दोस्तों। तो चलिए, फिर मैं आपको आगे घाटी का व्यू दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, अब हम लोग घाटी में आ गए हैं और देख ही सकते हैं कि ये कैसा घाटी है। ये बहुत ही, यहाँ पे टर्निंग आपको घुमाव मिल जाएंगे, ब्लाइंड टर्निंग मिलेगा। और रोड भी दोस्त ख़राब है यहाँ पे। आपको यहाँ पे गाड़ी धीमी चलानी होगी, थोड़ा ध्यान से चलानी होगी, क्योंकि ये अचानक से आगे से आपको कोई भी ट्रक गाड़ी आ जाएगा, क्योंकि दिखाई नहीं देता है
क्योंकि जो जंगल है चारों तरफ रोड के किनारे पेड़ है, तो वो पेड़ से आपको दिखाई नहीं देगा। और बहुत सारे पेड़ के जो डाली है रोड पे भी आ गए हैं, जिसके कारण से आगे वाले गाड़ी टर्निंग पे दिखाई नहीं देता है। तो ये रोड भी बहुत ही ख़राब है इस घाटी में, आपको बहुत ही संभाल के चलाना होगा दोस्तों। तेज़ गाड़ी इस घाटी में ना चलाएं। तो आप आगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अब थोड़ी देर में हम लोग इस घाटी क्रॉस करके हम लोग चंदवा टोड़ी पहुंच गए हैं। आप देखिए कि आप लोग ये रेलवे लाइन है ऊपर में जो है, ये रेलवे लाइन का है, जो रेलवे इस पे ट्रेन चलती है। और हम लोग चंदवा में अब एंट्री कर लिए हैं दोस्तों, चंदवा टोड़ी। और फिर यहाँ से चंदवा टोरी क्रॉस करके फिर हम लोग लातेहार में जाएंगे, लातेहार से फिर डाल्टनगंज। तो चलिए फिर मैं आपको आगे का फिर मैं दोस्तों, अब हम लोग चंदवा में, आप देख सकते हैं चंदवा का रास्ता ये कितना ख़राब है, रोड टूटा फूटा पड़ा हुआ दोस्तों। और आपको रांची से कुडू तक रास्ता सही मिलेगा, और कुडू से फिर आपको डाल्टनगंज तक रास्ता बहुत ही बुरा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं लातेहार, लातेहार डिस्ट्रिक्ट, ये है लातेहार ज़िला। क्योंकि अब हम लोग लातेहार में, चंदवा के बाद लातेहार में अब आ गए हैं। अब देखिए पूरा लातेहार का मार्केट है। और हम लोग फिर इसके आगे फिर हम लोग रुकेंगे, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि कुछ सुबह से खा के निकले नहीं हम लोग घर से, ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं क्योंकि सुबह 6 बजे निकले थे। तो लातेहार के बाद हम लोग रुकेंगे और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे डाल्टनगंज जाएंगे। तो ये है लातेहार, लातेहार बाईपास, यहाँ से निकलेंगे। हेलो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ पहाड़ी ढाबा में। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे, और यहाँ से नाश्ता करके फिर हम लोग डाल्टनगंज की तरफ की चलेंगे, क्योंकि 6 बजे से निकले हैं रांची से, तो काफ़ी ज़ोर से भूख लग गई है। तो अब चलिए अब नाश्ता करके फिर मैं आप लोग निकलते हैं डाल्टनगंज की तरफ। ये है मेरा दोस्त अमित, और हम लोग नाश्ता के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और बस अब थोड़ी देर में नाश्ता आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगे, नहीं इंतज़ार भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, नाश्ता आ गया, और गर्मा गर्म नाश्ता, दाल तड़का, रोटी, भुजिया, सलाद, चटनी। मज़ा आएगा भाई। दोस्तों चलिए अब नाश्ता फटाफट कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग नाश्ता कर लिए, नाश्ता करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत टेस्ट बहुत अच्छा था। तो जब भी आप डाल्टनगंज आएंगे तो पहाड़ी मंदिर में ज़रूर आप एक बार टेस्ट ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। तो बहुत ही जेन्युइन रेट में खिलाते हैं। तो जब भी आइए एक बार ज़रूर यहाँ पे ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों। तो चलिए फिर हमें आगे चलते हैं। दोस्तों मुझे इस रास्ते में एक बंदर बहुत सारे दिखाई दिए, क्योंकि लोग इसको बहुत कुछ खिलाते हैं गाड़ी से जो भी जाते हैं। मुझे पता नहीं था तो मैं कुछ नहीं ले पाया, तो मैं नहीं खिला पाऊँगा। लेकिन उधर से रिटर्निंग में मैं ज़रूर कुछ लेते आऊँगा और ज़रूर खिलाऊँगा दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं डाल्टनगंज, मेदिनीनगर या पलामू, अब तीनों इसे बोल सकते हैं, एक ही नाम है। तो हम लोग आ गए हैं डाल्टनगंज, और हम लोग चलते हैं होटल में। होटल में जाके वहाँ पे फ्रेश होंगे, स्टे होंगे। उसके बाद फिर हम लोग काम के लिए निकलेंगे, और विज़िट के लिए निकलेंगे, ऑफिशियली काम के लिए। तो चलिए फिर मैं हम लोग आगे होटल चल जाके फिर हम लोग स्टे करते हैं। तो मैं आपको जाके होटल के बारे में आपको डिटेल बताऊँगा। तो ये है डाल्टनगंज फ्लाईओवर, जो कि इसके नीचे रेलवे स्टेशन है, आगे रेलवे लाइन है। तो ये है आपका रेलवे स्टेशन आगे में डाल्टनगंज का। तो चलिए फिर मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ दोस्तों। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ये भारत का इकलौता 6 मुहान, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि हमको नहीं लगता कि और कहीं होगा, क्योंकि ये 6 मुहान है। क्योंकि ये 6 मुहान मीन्स कि 6 जाने वाले चौराहा, बहुत सारे जगह पे जाने वाले रास्ते मिलते हैं, उसे चौराहे बोलते हैं, चौक बोलते हैं। लेकिन इस जगह पे, इस चौक पे आपको 6 रोड मिलेंगे, अलग अलग
रोड निकलते हैं यहाँ से, 6 रास्ते निकलते हैं यहाँ से। और ये है मंदिर, देवी मंदिर है छः मुहान के पास। ये काफ़ी फेमस जगह है यहाँ पे, ये छः मुहान। तो जब भी आप आए यहाँ पे आप छः मुहान आप देख सकते हैं कि ये रास्ते आप देखिएगा कि 6 रास्ते यहाँ से निकले हुए हैं। और दोस्तों ये है कोयल नदी, डाल्टेनगंज के करीब किनारे ये कोयल नदी है, बहुत ही फेमस नदी है। और ये गढ़वा को जोड़ती है। जो डाल्टेनगंज से गढ़वा जाइएगा तो ये नदी पे चढ़ के ही आपको जाना पड़ेगा गढ़वा। तो ये है कोयल नदी। और इसी के पास बाद में नदी क्रॉस करके मेरा होटल है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, होटल में स्टे करते हैं। फिर मैं आपको होटल का सारा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए ये आप कोयल नदी देखिए, क्योंकि बहुत काफ़ी भरी हुई है क्योंकि बारिश के कारण। तो अब हम आ गए हैं अपने होटल, यानी कि होटल रिवर व्यू रिसोर्ट। आप देखिए सामने में आपको दिखाई देगा, नाम उसका रिवर व्यू रिसोर्ट, ये रिसोर्ट है। और यहीं पे हम लोग स्टे करेंगे। और आप देख सकते हैं बगल में ही जस्ट कोयल नदी का पानी भी ऊपर आ गई है, एकदम जस्ट होटल के पास ही है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, क्योंकि बरसात में काफ़ी बारिश का पानी यहाँ पे सभी जगह से आते हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी हुई है, जो ना कि हमेशा इतना नहीं होता है। और ये रिसोर्ट में हम लोग स्टे करेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको होटल का दिखाता हूँ। तो अब ये है हमारा रूम, होटल। आप देख सकते हैं इसी होटल, इसी रूम में ये मेरा होटल है, एसी रूम है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, बेड है, ये एसी है और काफ़ी अच्छा है। और आपको मैं ये बता दूं, ये रेट 1500 रुपये में है, आपको ये मिल जाएगा। और ये बाथरूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा साइज़ का है। ये आप देख सकते हैं गीज़र भी लगा हुआ है। तो दोस्तों आप दिखा दिए आपको, ये रूम बहुत अच्छा है, जब भी आए यहाँ पे आप आके रुक सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अब चलिए अब हम लोग फ्रेश होके फिर हम लोग काम के लिए फिर निकलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों अब काम ख़त्म करके अपने रूम में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं शाम का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, ये कोयल नदी के जस्ट किनारे है दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है, शांति है यहाँ पे। तो आप भी कभी आए तो अच्छा यहीं पे ले लीजिए, बहुत अच्छा है दोस्तों। और फिर हम लोग अब डिनर करेंगे दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। अब हम आपको मैं पूरा व्यू दिखा दिया और अभी हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि रात को बज गई है 10:30 और हम लोग डिनर कर चुके हैं। और अब हम होटल में अपने रूम में जा रहे हैं सोने। और फिर कल सुबह हम लोग यहाँ पे ऑफिस का काम करेंगे, अपना काम जो है अपना वो पूरा करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग कल फिर सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे डाल्टनगंज से। और कल मैं जाऊँगा अभी गढ़वा, और गढ़वा से फिर मैं काम का आफ्टर ख़त्म करके फिर मैं काम ख़त्म करके फिर मैं रांची निकलेंगे गढ़वा से। तो फिर कल फिर मिलते हैं इसी के साथ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डाल्टनगंज में कल आए थे, तो आज सेकेंड डे है। और आज मॉर्निंग सुबह हो रही है 10-11 बज रही है 10। और हम लोग अभी आज डाल्टनगंज गढ़वा जाएंगे और गढ़वा में आज वर्किंग करेंगे। और फिर आज गढ़वा से फिर वर्किंग करके फिर हम लोग रांची के लिए रिटर्न होंगे। तो आज मैं फिर आपको अपडेट दूंगा गढ़वा से फिर रांची का। तो फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। बाय बाय। और हम लोग अभी देखिए रेडी हो गए हैं, रेडी तेज मेरा दोस्त है। हम लोग एक होटल में रुके थे, हम लोग यहीं पे हम लोग रेडी होके अब हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे गढ़वा के लिए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों। अब मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, आलू पराठा, दही, अचार। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा ही होगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको। और ये दही देखिए, अचार काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो चलिए फिर टेस्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे दोस्तों। गढ़वा में काम ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए हैं होटल।
फिर अब हम होटल में से सामान वामान लेके फिर अब पहले देखना चाहता हूँ कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, कूलेंट वगैरह है या नहीं है, पानी है कि नहीं है, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ से रांची हम लोग निकलेंगे तो चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी कभी जाएँ तो अभी एक बार चेक कर। दोस्तों कूलेंट में पानी कम था तो हम लोग पानी अब डाल दिए हैं और रेडिएटर में पानी डाल रहे हैं और होटल चेकआउट कर लिए हैं और अब हम लोग निकलेंगे। तो इससे पहले देख के ज़रूरी है ये सब चीज़ देखना। तो चलिए अब चलते हैं। दोस्तों कल रात में आपको इतना नज़दीक से मैंने दिखा पाया था क्योंकि रात हो गई थी, और मैं आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कोयल नदी, जो काफ़ी ही नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब पानी ये पास में है, एकदम आ गया है। ये कोयल नदी का पानी है, ये पुल है गढ़वा जाने के लिए डाल्टनगंज से, और ये नदी पूरा भरी है। और ये है मेरा होटल जिसमें हम लोग स्टे किए थे रात में, और हम लोग गाड़ी के लिए रेडी हो गए हैं, निकलने के लिए रेडी हो गए हैं रांची की ओर। तो चलिए फिर मैं आपको रिटर्निंग का मज़ा दिलाता हूँ, रांची का सफ़र का मज़ा देते हैं। चले चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग रास्ते में बंदरों के लिए मैं ले लिया हूँ बिस्किट, क्योंकि मैं उधर से आने के टाइम मैं नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, तो इधर से मैं ले लिया हूँ और फिर मैं आपको रास्ते में उसे मैं खिलाऊँगा बिस्किट। और क्योंकि मैं केला सोचा था, मैं केला नहीं। ये देखिए दोस्तों मैं इसके लिए मैं इसे खिला रहा हूँ, बहुत खा रहा है ये, बेजुबान जानवर है ये, और मैं इसे ब्रेड बिस्किट मैं दे रहा हूँ, ये खा रहा है दोस्तों। तो अभी से मैं खिला कर फिर मैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। पानी के लिए मैं पूछ रहा हूँ बट पानी नहीं पी रहा है दोस्तों। लोग आ गए हैं पहाड़ी ढाबा में, उसी ढाबा में जिधर से हम लोग रांची से डाल्टन जा रहे थे, और फिर हम उसी ढाबे में हम लोग लंच करने आए हैं रिटर्निंग के टाइम में, क्योंकि हम लोग लंच नहीं किए थे। तो हम लोग लंच करके फिर यहाँ से हम लोग रांची के लिए निकलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग लंच करके फिर निकलते हैं। सब हम लोग रांची आ गए हैं। रातू रोड में आप देख सकते हैं जाम में मैं फंस गया। जैसे ही रातू रोड में मैं पहुंचा वहीं से जाम चालू हो गया दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूं कि रातू रोड गया काफ़ी बिजी रोड है यहाँ रांची का। तो मैं रिटर्निंग टाइम में इसलिए मैं यहाँ का वीडियो नहीं बना पाया था उधर से जब मैं आने टाइम में। तो अभी देखिए यहाँ पे जाम में बहुत देर से जाम लगी हुई दोस्तों यहाँ पे। फाइनली दोस्तों अब हम पहुँच गए रांची। तो अब हम घर पहुँच ही गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक लाइक कीजिएगा तो मेरा हौसला बनेगा और ऐसी तरह से आगे भी वीडियो आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों अब मैं घर पहुँच गया हूँ और वहाँ से मैं आपको डाल्टनगंज से 4 बजे मैं चला था और अभी 8 बज रहा है दोस्तों। टोटल 180 किलोमीटर मेरे घर से यानी कि बुट्टी मोड़ से मेरे घर से 180 किलोमीटर डाल्टनगंज है दोस्तों। तो चलिए फिर मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, थैंक यू।